हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ऋतुल सर। डियर फ्रेंड्स, हम एसपी बख्शी बुक से सिनोनियम बेस्ड एक्सरसाइज एच को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने 90 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। इस वीडियो लेक्चर में हम 90 से 100 तक के वर्ड्स कवर करेंगे। तो इसमें पहला वर्ड दिया है डिस्टेंड। डिस्टेंड यहाँ पर जो बोल्ड पार्ट है उसका सबसे एप्रोप्रिएट हमें मीनिंग या फिर फ्रेज हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डिस्डेंड, डिस्डेंड का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो ये जो डिस्डेंड होता है यहाँ पर इसको एक वर्ब की तरह यूज किया गया है। ठीक है, और इसका मतलब होता है घृणा करना। इसका मतलब क्या होता है? घृणा करना, या फिर हम कह सकते हैं किसी का तिरस्कार करना। किसी का तिरस्कार करना क्या कहलाता है? डिस्डेन कहलाता है। ठीक है, डिस्डेन। अब यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन में दिया है वाज वेरी प्राउड, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दिया है वाज हैप्पी, हैप्पी भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। वाज टू रेलुकेंट, ए भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो बी ऑप्शन होगा वो यहाँ पर राइट होगा, रिफ्यूज्ड। तो डिस्डेन का मतलब क्या होता है? घृणा करने से होता है। तो यहाँ पर तो ये प्राउड है, ए ऑप्शन में प्राउड वाला गलत हो गया। हैप्पी खुश रहने के सेंस में, ये भी गलत हो गया। रेलुक्टेंट का मतलब अनिच्छुक। ठीक है, अनिच्छुक, तो ये भी गलत हो गया। तो घृणा या तिरस्कार करने का मतलब किसी चीज़ को रिफ्यूज़ करना होता है। क्या होता है? किसी चीज़ को रिफ्यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे अप्रोप्रिएट मीनिंग जो होगा वो क्या होगा? यहाँ पर रिफ्यूज्ड होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा राइट होगा वो कौन सा होगा? बी। ठीक है, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज इवोकेटिव। इवोकेटिव, ठीक है, इवोकेटिव का मतलब क्या होता है? ही गेव एन इवोकेटिव, उसने दिया, क्या दिया? एक इवोकेटिव रेंडरिंग। तो इवोकेटिव का मतलब होता है याद को ताज़ा करने वाला। कोई चीज़ जो यादों को ताज़ा कर देती है वो क्या कहलाती है? इवोकेटिव कहलाती है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है याद को ताज़ा करने वाला, इवोकेटिव। तो ही गेव एन इवोकेटिव रेंडरिंग ऑफ हिज रिसेंट पोइम्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने, मतलब उसने क्या दिया? एक इवोकेटिव रेंडरिंग दिया, एक याद को ताज़ा करने वाला प्रतिपादन दिया ऑफ हिज रिसेंट पोइम, अपनी हाल की कविताओं के लिए। तो इवोकेटिव का मतलब हो गया याद को ताज़ा करने वाला। अब यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन। ए ऑप्शन में दिया है थ्रिलिंग। ठीक है, थ्रिलिंग का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत रोमांचक है। तो जो रोमांचक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, इंचेंटिंग का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कैसी है? मोहक है। तो ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। इसके बाद डी ऑप्शन में देखेंगे, इनकेंटेटरी वर्ड दिया है, ए भी गलत हो जाएगा, इमोशनल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जब कोई चीज़ ऐसी होती है, जैसे क्या होता है, कोई चीज़ ऐसी होती है, जैसे हमारे पुराने जो खिलौने होते हैं, टॉयज होते हैं, जिसको हम बचपन में खेले होते हैं, उनको जब हम देखते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं। ठीक है, कोई चीज़ जिसका हम बचपन में यूज किया करते थे, तो उसको देखकर हम क्या हो जाते हैं? बहुत इमोशनल हो जाते हैं, और हमारी जो यादें होती हैं वो कैसी हो जाती हैं? ताज़ा हो जाती हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर ऑप्शन देखें तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो सी, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज 92। नेक्स्ट दिया है एक्सपीडिशस। एक्सपीडिशस स्टेप्स शुड बी टेकन। जो एक्सपीडिशस स्टेप्स थे, एक्सपीडिशस का मतलब होता है शीघ्र। इसका मतलब होता है शीघ्र, शीघ्र कदम। शुड बी टेकन उठाए जाने चाहिए टू कंप्लीट करने के लिए द वर्क, कार्य को, इन 2 वीक्स, यानी 2 सप्ताह में इस काम को करने के लिए, इस काम को पूर्ण करने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएं। ठीक है, तो एक्सपीडिशस का मतलब होता है, एक्सपीडिशस का मतलब होता है शीघ्र, शीघ्र या तीव्र हम इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पर ए ऑप्शन में हमारा दिया है अनमर्सीफुल तरीके से या प्यूनिटिव तरीके से। प्यूनिटिव का मतलब होता है दंडात्मक तरीके से, या फिर अनमर्सीफुल। अनमर्सीफुल का मतलब जिसमें बिल्कुल भी दया ना हो, और दंडात्मक तरीके से
तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। यहाँ पर बात की गई है शीघ्र की, शीघ्र कदम उठाए जाएं, ठीक है। स्ट्रिक्ट माने कठोर एंड फोर्सफुल यानी बलपूर्वक कदम उठाए जाएं, तो ए भी यहाँ पर गलत है। बात यहाँ पर शीघ्र की गई है, तो बी ऑप्शन भी हमारा राइट हो जाता है। इसके बाद है डिसिप्लिनरी, डिसिप्लिनरी भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है डी ऑप्शन में प्रॉम्प्ट एंड एफिशिएंट। तो प्रॉम्प्ट का मतलब होता है, प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, बिना विलम्ब, बिना विलम्ब के जो कार्य किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट बोलते हैं। तो प्रॉम्प्ट एंड इफिशिएंट यानी बिना विलम्ब के कार्य, और एफिशिएंट माने कुशल। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो डी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर हमारा ये जो फ्रेज होगा डी वाला वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। प्रॉम्प्ट का मतलब ये होता है शीघ्रता से किया जाने वाला कार्य और इफिशिएंट तरीके से। नेक्स्ट वन इज फ्लिपेंट। फ्लिपेंट क्या होता है, ठीक है, फ्लिपेंट। तो वाई यहाँ पूछा गया, वाई डिड यू मेक डैट फ्लिपेंट रिमार्क। तो फ्लिपेंट का मतलब होता है ओछी, ओछी बातें होती हैं, कहते नहीं कैसी ओछी बातें कर रहा है, ठीक है, ओछी। इसका मतलब क्या होता है, ओछी। हिंदी में अगर हम कहें तो इसका मतलब होता है ओछी, ठीक है, ओछी। या हम कह सकते हैं लैकिंग प्रॉपर रिस्पेक्ट और सीरियसनेस, ठीक है, ऐसी बातें जो उचित सम्मान या गंभीरता की जिसमें कमी हो उसको हम बोलते हैं फ्लिपेंट। तो इसका मतलब हुआ हाई डिड यू मेक डैट फ्लिपेंट रिमार्क, तुमने ओछी टिप्पणी क्यों की। इसका मतलब हुआ तुमने ओछी टिप्पणी क्यों की, ऐसी टिप्पणी क्यों की जो कैसी थी, बिल्कुल नॉट शोइंग डिजर्व्ड रिस्पेक्ट थी, जिसमें बिल्कुल भी सम्मान नहीं था, उचित सम्मान या गंभीरता की जिसमें कमी थी, ऐसी टिप्पणी तुमने क्यों की। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, हाईली क्रिटिकल, ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। कैजुअल का मतलब लापरवाह होता है, ये भी गलत हो जाएगा। इंडिफरेंट का मतलब उदासीन होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो नॉट शोइंग डिजर्व्ड रिस्पेक्ट, यानी कहने का मतलब लैकिंग प्रॉपर रिस्पेक्ट और सीरियसनेस, उचित सम्मान या गंभीरता की कमी, जिसको हम कहते हैं ओछी, ओछी बातें या ओछी टिप्पणी। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, बी विल बी द राइट आंसर। 94 में पूछा है डेट इज़ नॉट एन ओकेजन टू मेक एन इम्प्रॉम्प्टू स्पीच, ठीक है, इम्प्रॉम्प्टू। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, डेट इज़ नॉट ओकेजन, ये ओकेजन नहीं है, ओकेजन का मतलब ये अवसर नहीं है। टू मेक एन इम्प्रॉम्प्टू स्पीच, इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है एक ऐसा स्पीच जो बिना तैयारी के किया जाता है, बिना तैयारी के जो स्पीच दिया जाता है वो क्या कहलाता है, इम्प्रॉम्प्टू कहलाता है, ठीक है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, एक तो दिया है विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट प्रिपरेशन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विदाउट प्रिपरेशन होगा, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसका एक सिनोनिम है बिना तैयारी के, जब हम कोई स्पीच देते हैं तो उसको हम एक्सटेम्परी भी बोलते हैं, ठीक है, एक्सटेम्परी। विदाउट प्रेपरेशन जो स्पीच दिया जाता है इज कॉल्ड एक्सटेम्परी, उसको एक्सटेम्परी भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, विदाउट प्रेपरेशन, बिना तैयारी के दिया हुआ भाषण, स्पीच। 95 में है रिडिडेंट, ठीक है, रिडिडेंट, ठीक है, देयर इज़ नॉट अ सिंगल वर्ड डेट इज़ रिडिडेंट इन द रिपोर्ट। तो रिडिडेंट का यहाँ पर सिनोनिम पूछा गया है, ठीक है। तो रिडिडेंट का मतलब होता है कोई चीज़ जो बिल्कुल कैसी है, नॉट नेसेसरी है, इसका मतलब है जो नॉट नेसेसरी हो। जब ज़रूरत से कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो वो कैसी होती है, हमारे लिए नेसेसरी नहीं होती है, नॉट नेसेसरी होती है। तो रेडंडेंट का मतलब क्या होता है, नेसेसरी, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं फालतू। ये कैसी है, बिल्कुल, इसको हिंदी में कह सकते हैं हम फालतू, इसका हिंदी मीनिंग होता है फालतू, फालतू, ठीक। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया अनइम्पॉर्टेंट, कोई ऐसी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ये इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग नहीं होगा। यहाँ पर बॉम्बास्टिक का मतलब होता है जो आडंबरपूर्ण जो चीज़ होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फ्लावरी का मतलब फूलों से लदा हुआ, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा नॉट नीडेड, जिसकी आवश्यकता ना हो, जो नेसेसरी ना हो, यानी कि कोई चीज़ फालतू है, जब चीज़ फालतू हो जाती है तो उसकी हमें आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, नॉट नीडेड, ठीक है। जो चीज़ एक्स्ट्रा होती है वो कैसी होती है,
एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती है वो कैसी होती है, रिडंडेंट होती, फालतू होती हैं, ठीक है, सुपरफ्लुअस होती हैं, FLUOUS, सुपरफ्लुअस होती है। तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए। 96 में दिया है द कंट्रीज इकोनॉमी इज बिगनिंग टू लुक अप नाउ, ठीक है। लुक अप यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है और इसका यहाँ पर मीनिंग पूछा गया है, ठीक है। इसका अर्थ हुआ कि देश की जो इकोनॉमी है, देश की जो अर्थव्यवस्था है, इज़ बिगिनिंग टू लुक अप नाउ, अब संभलने लगी है। अब उसमें क्या आ रहा है, सुधार आ रहा है, इम्प्रूवमेंट आ रहा है, ठीक है। तो लुकअप का मतलब, लुकअप जो होता है फ्रेजल वर्ब, इसके दो मीनिंग निकलते हैं। एक तो इसका मीनिंग निकलता है टू बीकम बेटर, टू बीकम बेटर, यानी कोई चीज़ जो बेटर हो रही है, किसी चीज़ में जो सुधार आ रहा है, जिसको हम इम्प्रूव कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इम्प्रूव, ये इसका एक मीनिंग होता है। और दूसरा इसका मीनिंग होता है, जैसे डिक्शनरी में जब हम कोई वर्ड देखते हैं तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, लुकअप बोलते हैं, उसको भी हम क्या बोलते हैं, लुकअप बोलते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि लुकअप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, यानी इस वर्ड को डिक्शनरी में देखो। तो लुकअप का मतलब भी क्या होता है, डिक्शनरी में किसी वर्ड को देखना, लुकअप कहलाता है। तो दो मीनिंग है। तो यहाँ पर इसका जो मतलब निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, इम्प्रूव निकल रहा है, ठीक है। यानी देश की अर्थव्यवस्था अब कैसी होने लगी, इम्प्रूव होने लगी है, संभलने लगी है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इम्प्रूव। नेक्स्ट दिया है, हाँ, डिसाइफर, डिसाइफर, ठीक है, डिसाइफर यहाँ पर दिया है। तो इसका मतलब हुआ इट नीड्स, आवश्यकता होती है, एन एक्सपर्ट, एक एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है, टू डिसाइफर करने के लिए, डिसाइफर करने के लिए द सीक्रेट मैसेज, जो सीक्रेट मैसेज होते हैं, जो गुप्त संदेश होते हैं, ठीक है, जो गुप्त संदेश होते हैं, टू द आर्मी ऑफिसर, जो आर्मी ऑफिसर को भेजे जाते हैं ड्यूरिंग वार टाइम, युद्ध के समय। तो इसका मतलब ये हुआ कि युद्ध के समय सेना के अधिकारियों को भेजे गए गुप्त संदेश को समझने के लिए, ठीक है, को समझने के लिए क्या होता है, समझने के लिए इसे एक एक्सपर्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो डिसाइफर का मतलब होता है समझने के लिए, यानी इट नीड्स एन एक्सपर्ट, एक एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है टू डिसाइफर करने के लिए, यानी समझने के लिए। तो डिसाइफर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को समझना, कहने का मतलब किसी चीज़ का अर्थ निकालना। कोई चीज़ ऐसी है, टू सक्सीड, हम कह सकते हैं कि टू सक्सीड इन रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग समथिंग, किसी चीज़ को पढ़ना या समझने में सफलता प्राप्त करना, किसी चीज़ को पढ़ने में या समझने में सफलता प्राप्त करना, डेट इज़ नॉट क्लियर, जो कि क्लियर नहीं है, तो वो क्या कहलाता है, डिसाइफर कहलाता है, ठीक है, डिसाइफर। तो डिसाइफर का मतलब होता है किसी चीज़ का अर्थ निकालना। सीधा सीधा हम इसका हिंदी मीनिंग समझ लेंगे, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का अर्थ निकालना, ठीक है, ये होता है डिसाइफर। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। स्वैंडल यहाँ पर दिया है, स्वैंडल का मतलब होता है ठगी। ठगी कैसी होती है, किसी से पैसा या आदि की, जो आदि को ठगना क्या कहलाता है, स्वैंडल कहलाता है। तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर मेकअप भी गलत हो जाएगा। डिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ का विरोध करना, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या कहलाएगा, डिकोड। डिकोड क्या होता है, डिकोड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का अर्थ निकालना या कुटवाचन करना, क्या कहलाता है, डिकोड कहलाता है, कूटवाचन करना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज फ्लोरिड। फ्लोरिड यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है, फ्लोरिड, फ्लोरिड, ठीक है, फ्लोरिड स्टाइल। तो फ्लोरिड का मतलब क्या होता है, फ्लोरिड जो है वो यहाँ पर एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है, ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है दिखावटी। इसको हम दिखावटी भी कह सकते हैं। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है, दिखावटी, दिखावटी कह सकते हैं, या अलंकृत भी कह सकते हैं, सुसज्जित भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं इसको, सुसज्जित, सुसज्जित, फ्लोरिड, फ्लोरिड स्टाइल, ठीक है। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन दिए, एक तो ऑर्नेट दिया है, रिच दिया है, रिच गलत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो रिफाइंड दिया है, रिफाइंड भी हमारा गलत हो जाएगा। और रैम्बलिंग, रिफाइंड का मतलब क्या होता है, रिफाइंड का मतलब कोई चीज़ जो शुद्ध है वो रिफाइंड कहलाती, तो ये भी गलत हो जाएगा। और रैम्बलिंग का मतलब होता है घुमावदार, जो चीज़ कैसी होती है, बिल्कुल ऐसी होती है घुमावदार, उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसी, उसको हम बोलते हैं रैम्बलिंग।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑर्नेट होगा। फ्लोरेट का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑर्नेट। ऑर्नेट का मतलब क्या होता है? सुसज्जित, अलंकृत, दिखावटी। दिखावटी जिसको हम कह सकते हैं कोई चीज़ ऐसी जो बिल्कुल लाल सुर्ख है। जो लाल सुर्ख होती है वो कैसी होती है? बहुत ही अलंकृत होती है, सुसज्जित होती है, देखने में बहुत अच्छी लगती है, चटक मटक वाली चीज़ होती है। इसका अदर सिनोनियम अगर हम कह सकते हैं तो ये भी हो सकता है फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट। इसके बाद नेक्स्ट दिया है 99 में पूछा है द आई विटनेस टेस्टिमनी वाज इनकंट्रोवर्टिबल। इनकंट्रोवर्टिबल, ठीक है। तो इनकंट्रोवर्टिबल का यहाँ पर क्या पूछा गया है? सिनोनिम पूछा गया है। द आई विटनेस। आई विटनेस का मतलब क्या होता है? आई विटनेस का मतलब होता है जो चश्मदीद गवाह थे, जो टेस्टिमनी थे। चश्मदीद गवाह जो थे कैसे थे? इनकंट्रोवर्टिबल थे। कैसे थे? तर्कहीन थे, बिल्कुल तर्क मतलब नॉट तर्कहीन थे। तो इनकंट्रोवर्टिबल का मतलब होता है जिस पर कोई क्वेश्चन ना खड़ा कर सके, कोई सवाल ना उठा सके, जिसको हम कह सकते हैं इनकंट्रोवर्टिबल। जैसे ये जो वर्ड है इनकंट्रोवर्टिबल, जो वर्ड है वो किससे बना है? तो इन इसमें प्रीफिक्स से, इसका मतलब नॉट हो गया। और ये जो कंट्रोवर्टिबल वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डाउटफुल। ऐसे समझ लेंगे, इसका मतलब क्या होता है? डाउटफुल। जो चीज़ डाउटफुल ना हो, डाउटफुल ना हो तो वो क्या कहलाती है? इनकंट्रोवर्टिबल कहलाती है। जिस पर कोई सवाल ना उठा सके, कोई क्वेश्चन ना कर सके, वो क्या कहलाती है? इनकंट्रोवर्टिबल कहलाती है। तो इसका अगर हम राइट आंसर देखेंगे तो यहाँ पर इसका डी राइट आंसर होगा, अनक्वेश्चनेबल। क्या होगा? अनक्वेश्चनेबल। तो अनक्वेश्चनेबल या इनकंट्रोवर्टिबल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो बिल्कुल एक्यूरेट है, एक्यूरेट है बिल्कुल, ठीक है। या फिर अथेंटिक है, अथेंटिक है, ठीक है, अथेंटिक है या सर्टेन है। तो ये इसके सिनोनियम हो गए, ठीक है। सर्टेन है, TAIN, सर्टेन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। बाकी ये जो है अगर हम देखें डिस्पटेबल और डिबेटेबल या अनअक्सेप्टेबल, तो ये सब क्या है? एक दूसरे के सिनोनियम है। और इसके क्या है? इसके अपोजिट है, इसके एंटोनियम है, ठीक है, इसके एंटोनियम है। इसके बाद नेक्स्ट दिया है 100 में पॉसिटी। 100 दिया है ऑन अकाउंट ऑफ द पॉसिटी ऑफ द फंड्स प्लान रिमाइंड्स इनकम्प्लीट। तो पॉसिटी का मतलब होता है कमी। ऑन अकाउंट ऑफ द पॉसिटी ऑफ द फंड्स, फंड्स की कमी की वजह से क्या हुआ? प्लान जो था वो इनकम्प्लीट रह गया। तो यहाँ पर पॉसिटी का मतलब क्या होता है? पॉसिटी का मतलब होता है कमी। किसी चीज़ में जो कमी होती है उसको इंग्लिश में हम कहते हैं पॉसिटी। कमी क्या कहलाता है? पॉसिटी कहलाता है, कमी। अब यहाँ पर लैक जो है, लैक यहाँ पर इसका राइट आंसर है। लैक माने भी क्या होता है? कमी होता है। लैक माने भी कमी होता है। और डेर्थ, DEARTH, डेर्थ माने भी कमी होता है। स्कारसिटी, SCARCITY, स्कारसिटी का मतलब भी कमी होता है। कोई चीज़ कैसी है? शॉर्टेज है, शॉर्टेज का मतलब भी क्या होता है? कमी होता है। शॉर्टेज का मतलब भी क्या होता है? कमी होता है। तो इसके सिनोनिम्स हो गए। और यहाँ पे सरप्लस दिया है। सरप्लस का मतलब कोई चीज़ सरप्लस पर है। सरप्लस का मतलब क्या होता है? एन अमाउंट टू समथिंग लेफ्ट ओवर, कोई चीज़ बहुत ओवर हो गई उसको हम सरप्लस बोलते हैं। और एबंडेंस का मतलब प्रचुरता होता है। एक्सकेज का मतलब कोई चीज़ मात्रा में बहुत अधिक है। तो ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। और पॉसिटी की क्या है? ये एंटोनियम है। ये पॉसिटी के एंटोनियम है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा यहाँ पर